एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एग्ज़ाम 2024 के लिए जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार जो है ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा जा रहा है। तो हो सकता है कि इस बार भी जो 2024 नवंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको जो है ये क्वेश्चन देखने को मिले। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल फिजिक्स के जो है ये न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। मतलब कोई मोटरसाइकिल है जिसकी रफ्तार कितना है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और हो क्या रहा है, एवं ब्रेक लगने के 5 सेकंड के बाद जो है रुकती है। तो मोटरसाइकिल चालक जो है 5 सेकंड के बाद क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है। तो ब्रेक लगाने के बाद वो क्या हो रही है, मोटरसाइकिल रुकने में 5 सेकंड का समय लगा रही है। रुकने में कुछ ना कुछ समय तो जरूर लगाएगी। तो 5 सेकंड का समय लग रहा है और उसके बाद जो है क्या हो रही है, तो रुक जा रही है। यदि मोटरसाइकिल एवं सवार की कुल मात्रा 200 केजी हो, यानी कि मोटरसाइकिल का जो मोटरसाइकिल सवार जो चला रहा है और मोटरसाइकिल, उन दोनों का वजन जो है 200 केजी है। तो ज्ञात क्या करना है, तो ब्रेक द्वारा आरोपित बल कितना है, यानी कि हमको बल का मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए मोटरसाइकिल का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं। और मोटरसाइकिल का जो प्रारंभिक वेग है, या किसी भी कार हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी वस्तु हो, उसका प्रारंभिक वेग को हम u से सूचित करते हैं। तो प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब जो है फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, अगर स्पीड उसका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो हम उसके यूनिट को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम कितना से गुना करते हैं, 5/18 से। अब 18 से कटा देंगे, 18 5 हो गया 90, तो 25 मीटर पर सेकंड। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है कि रुकने में कितना सेकंड लग रहा है। तो रुकने में 5 सेकंड का समय लग रहा है। आज जब मोटरसाइकिल रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, तो अंतिम वेग हो जाएगा उसका 0 मीटर पर सेकंड। मतलब जब रुकी जाएगी तो उसका वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद जो मोटरसाइकिल और प्लस मोटरसाइकिल जो सवार है, उन दोनों का, मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल पर जो सवार है, उन दोनों का वजन, यानी कि द्रव्यमान को हम लिख रहे हैं यहाँ पर m, द्रव्यमान को m से सूचित किया जाता है। तो m बराबर हो गया यहाँ पर 200 kg। तो हमें निकालना क्या है, बल का मान ज्ञात करना है कि ब्रेक द्वारा कितना बल लग रहा है, यानी कि हम F को ज्ञात करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बल निकालने के लिए F बराबर ma, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो हमको द्रव्यमान पता है, त्वरण नहीं पता है। तो आइए जो है सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इसमें हम त्वरण ज्ञात करेंगे। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए देखिए त्वरण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन। यहाँ से a बराबर फॉर्मूला हो गया v माइनस यू और बटे में हो जाएगा t। यानी कि त्वरण का क्या हो गया, एक तरीके से त्वरण का परिभाषा होता है ना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अब देखिए, तो यहाँ पर जो अंतिम वेग है वो कितना है, तो लास्ट में जो है हो जा रहा है उसका वेग 0, और प्रारंभ में जो है उसका वेग कितना है, तो 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर 25 और बटा में जो है समय कितना लग रहा है, तो 5 सेकंड। तो यहाँ पर बटा में 5, तो माइनस में 25 और बटा में 5, तो हो गया 50/25, यानी कि माइनस में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक होता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो त्वरण है ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ऋणात्मक त्वरण है। इसको हम मंदन भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। मंदन, यहाँ पर त्वरण जो है माइनस में इसीलिए आया है क्योंकि वेग जो है क्या हो रहा है, मोटरसाइकिल का वेग जो है वो घट रहा है। ब्रेक लगाएंगे तो जरूर, मतलब जब भी किसी भी कोई भी कार हो, बस हो, जीप हो, ब्रेक लगाने पर क्या होता है, उसका स्पीड घटता है। तो इसलिए यहाँ पर त्वरण जो है माइनस में आया है। अब जो है हम क्या निकालेंगे, बल निकालेंगे। तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma। तो यहाँ से हो जाएगा द्रव्यमान 200 kg दिया हुआ है और त्वरण आया माइनस में 5। तो हो गया कितना, 200 में 5 से गुना किए तो माइनस में हो गया 1000, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो यही हो गया हमारा जो है सटीक आंसर। सही जवाब हो गया माइनस में इसका 1000 न्यूटन
तो बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। आज का जो ये क्लास है सिर्फ डेमो है। अगर आप जो है मुझे सपोर्ट करते हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो हम इसी तरीके से जो है आपको डेली जो है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के जो भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स है उसको हम लेकर के आएंगे। और जो है ये आज शॉर्ट वीडियोज़ है, मतलब मुश्किल से 3-4 मिनट जितना भी हो हम जो वीडियो बना रहे हैं, तो हम डेली जो है इस पर, अगर आप हमको इसी प्रकार से जो है मतलब सपोर्ट दिखाते रहे, तो हम डेली आपके लिए जो है लॉन्ग वीडियोस लेकर के आएंगे, जिसमें कम से कम समय में हम चाहेंगे कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।